सभी लोग जन्म के प्रारंभ से और मृत्यु तक सुख पाने के लिए चेष्टा करते हैं और दुख दूर करने के लिए चेष्टा करते हैं, और इसीलिए हम लोग विवाह शादी करते हैं जो सुखी रहेंगे, धन के द्वारा सुखी होंगे, इसलिए नौकरी चाकरी वाणिज्य व्यवसाय सब करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्र गठन करते हैं जिस देश के सामूहिक लोग सुखी रहें। सब कुछ हम करते हैं सुख पाने के लिए और दुख दूर करने के लिए। हम दुख दूर करने के लिए चाहते हैं कि हम वृद्ध न हो, हमारे केश न पकें, हम दुर्बल और क्षीण न रहें। किंतु लाख चेष्टा करने पर भी हम दुखों को दूर नहीं कर पाते। सुख तो पाना बहुत दूर की बात है। हम वृद्ध होने से अपने को रोक नहीं सकते, मरने के लिए भी हम अपने को नहीं रोक सकते। रुपया कुछ हम धन संपत्ति कमाते हैं, एकत्र करते हैं, सोचते हैं जो उससे सुख होगा तो जगत और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं और उपलब्धियां हैं, हम देखते हैं कि अर्थ आज तक किसी को सुखी नहीं कर सका। कुछ देर के लिए क्षणिक मालूम होता है कि अर्थ से हम सुखी रह सकते हैं, धन से सुखी रह सकते हैं, किंतु यह धन भी कभी कभी हमारे मरण का कारण बन जाता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए भागवत में भी ऐसे लिखा है, धन भी जो हमारे परमार्थ को नष्ट करता है और मृत्यु का कारण भी बन जाता है। जो धन कमाने में इतना कष्ट, संग्रह करने में इतना कष्ट, और खर्च हो जाने पर भी नष्ट हो जाने पर कोई ले लिया तो बस हाय मच जाता है। इसलिए अर्थ के द्वारा आज तक विश्व में कोई नहीं सुखी हुआ है। हम समझते हैं, आप लोग जानते हैं, अभी चार्ल्स इंग्लैंड के और उनकी स्त्री डायना, उनको रुपए पैसे की कमी नहीं थी, सौंदर्य की भी कमी नहीं थी, प्रतिष्ठा की भी कमी नहीं थी। राजघराना एक तरह से वो क्वीन बनने वाली, उसका लड़का अभी राजकुमार है, अभी हो सकता है कि एम्परर बन जाए, किंतु डायना भी सुखी रह सकी, चार्ल्स सभी सुखी हैं। हमारी इंदिरा गांधी, उनके दोनों बेटे सुखी हैं। सोने की लंका बनाने वाला रावण, जिसके 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, वो भी नहीं सुखी रह सके। इसलिए कहते हैं लोग चेष्टा तो करते हैं सुखी होने के लिए, किंतु सुखी होना उनके हाथों में नहीं है, उनके बस में नहीं है। करोड़ रुपया देने से भी, करोड़ डॉलर देने से यदि शांति मिल जाती तो अमेरिका वाले सब खरीद लेते और देशों के कुछ पल्ले नहीं पड़ता, सब खरीद लेते। इसलिए सुख और शांति अपने हाथ में नहीं। कुछ कर सकते हैं आप, यदि उचित प्रोसेस होगा तब हम कुछ सुखी और शांति हो सकते हैं, दुखों को कुछ दूर तक दूर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए हमारे अनुभवी ऋषि महर्षियों ने इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, यदि कोई सुखी होना चाहता है तो विश्व ब्रह्मांड का जो नियंता है, जो सृष्टि रचने वाला है, जो इसको बनाया, if anyone wants to be happy, then what he should do? Who has created this world? Who is managing this world? We should try to go there and to offer ourselves in his lotus feet. उनके चरणों में हम अपने को शरणागत बनाना पड़ेगा।
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। यदि कोई सुखी होना चाहता है तो इसके अतिरिक्त तो दूसरा उपाय नहीं है, चाहे लाख रपट पपट करके मर जाओ। संसार का कोई भी कार्य उसको दूसरा नहीं सुखी कर सकता है बिना भगवत भजन के। इसलिए अपने सब वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने संसार के समस्त कर्मों को करता हुआ भी भगवान का स्मरण करता रहे और ये समझे कि उसकी कृपा से हम सुखी हो सकते हैं। सदा के लिए, एक जन्मों के लिए नहीं, नित्य काल के लिए हम सुखी हो सकते हैं। तब उनका शरणागत होकर के उनका हरिनाम करेगा। आजकल सब जगह प्रदूषण का हाय तौबा मचा हुआ है। चारों तरफ पॉल्यूशन, विशेष करके नाना प्रकार के शब्द संसार में व्याप रहे, तरह तरह के पापी जघन्य पाप हो रहे हैं। जैसे यहां पर कोई प्रदूषण फैल जाए तो उसको पवित्र करने के लिए हम धूप जलाते हैं या और काम करते हैं। उसी तरह से इस संसार में कीर्तन के माध्यम से अभी आज वायुमंडल को शुद्ध करता है ये कीर्तन, भगवान का नाम, यदि संत साथ ठीक हो तो। जैसे कहीं गंदा पानी हो जाए उसको साफ किया जाता है फिल्टर इत्यादि करके, ऐसे संसार में जो प्रदूषण फैल रहे हैं, किस लिए? लोगों के हृदय शुद्ध नहीं है। बहुत से लोग हैं किंतु अधिकांश लोग का नहीं। इसलिए इस जगत में यदि कीर्तन हो, भगवान का नाम कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इसके अंदर में आत्मा हूं, ये बचपन से शिक्षाएं हों। पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान शुद्ध समेत दंड देगा, पीस देगा, ये याद रहे। तो आत्मा का रियलाइजेशन के लिए भी कुछ काम करेगा। मैं कौन हूं, किस लिए संसार में, कहां जाना है। अभी हम 2 दिन के लिए जाते हैं कहीं, तो आगे से टिकट लेते हैं। अभी मान लिया किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है या कहीं अमेरिका जाना है, टिकट की व्यवस्था होगा, पासपोर्ट, वीसा इत्यादि सब, रुपया पैसा सभी, और न जाने हमें कहां जाना है, कब जाना है, कोई ठीक नहीं। इसके लिए हमको कोई कुछ न कुछ करना है। मरना जरूरी है, जिसको शरीर है ये मरेगा जरूर। जाता सही ध्रुव जन्म ध्रुव। इसलिए अभी से कुछ करना चाहिए। जैसे हम अपने सुखी होने के लिए बचपन से लिखते हैं, पढ़ते हैं, योग्य बनते हैं, क्वालिफाइड बनते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, क्या क्या साइंस इत्यादि से पढ़ते हैं। किस लिए? कि हम योग्य होकर के संसार में अच्छी तरह से सुख से रह सके। इसलिए भविष्य लाखों जन्मों का सुख और शांति के लिए हमको अभी से मनुष्य जन्म में ही प्रयास करना चाहिए, दूसरे जन्म में नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं बहुत कठिनता से, न जाने किस पूर्व जन्म के सौभाग्य से हम लोगों का शरीर मनुष्य जन्म का मिला, और यह यदि चला जाएगा तो न जाने हम कुकर सुकर न जाने क्या होंगे। इसलिए मनुष्य जन्म में अपने कर्तव्य को करते हुए शरीर को बचाने के लिए जो कुछ करेंगे, लिखना पढ़ना, वाणिज्य व्यवसाय, नौकरी चाकरी करते हुए भी कुछ भगवान का स्मरण करें। समझिए कि ये आत्मा क्या है, इसकी गति कैसे होती है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, इस पर भी विचार होना चाहिए। और ऐसा समझ करके सब उपायों को देख करके, खोज करके, अनुसंधान करके ये हमारे ऋषि लोग निष्कर्ष पे आए, भगवान का नाम लेना सबसे सर्वोत्तम है। और उपासनाएं जरा कठिन है,
उसमें शुद्धि अशुद्धि का विचार है। इस कल युग में शुद्ध रहना भी बड़ा भारी कठिन है। आप मांस नहीं खाते, मछली नहीं खाते, किंतु पड़ोस वाले रसोई बनाते, उसकी गंध आती है, आधा खाना उससे हो जाता है, बड़ा भारी कठिन है। आप धूम्रपान नहीं करते, पास पड़ोस वाले दूसरे लोग करते हैं। आप प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं और दूसरे लोग पी रहे हैं, वो धुआं आपको आएगा। इसलिए ये होना, पवित्र होना बड़ा भारी कठिन है। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा। जहां जिस रूप में रहें, चलते फिरते उठते बैठते, अपना बिजनेस वाणिज्य करते हुए, लिखते पढ़ते हुए भी, यहां तक कि फिसलते गिरते हुए भी भगवान का नाम स्मरण किया जा सकता है। हम जहां पर बैठे हैं, जिनके लिए आज दिन भी है, जिनके लिए हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, डॉक्टर शाह के पिता और मिसेस शाह जी के ससुर और उनकी बहन, उनका पूर्व पुरुष सब वैष्णव था। वो लोग निरामिष आहार करते और भगवान का भजन करते, राधा कृष्ण का। ईस्ट बंगाल के रहने वाले, ईस्ट बंगाल वाले पर नरोत्तम ठाकुर, जिसका भी कीर्तन किया, नरोत्तम ठाकुर इत्यादि बड़े बड़े वैष्णव लोग हो गए। ऊंचे फैमिली के, बड़े बड़े धनी फैमिली के ये लोग थे, बड़े गुणी थे, भगवान का साक्षात दर्शन करने वाले थे। उनका वहां पर प्रभाव था और उनके प्रभाव से सारे बंगाल में भगवत भक्ति शुद्ध थी। प्याज, लहसुन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि छोड़ करके साधारण रूप में सात्विक चीजों को लेकर के भगवान को निवेदन दे करके खाते थे। उनकी बुद्धि शुद्ध रहती थी और वो भगवान का भजन करते थे, घर का काम भी करते थे, विवाह शादी भी करते थे। इसलिए आज इस घर में भी शादी होकर के नई एक लड़की आई है। अब लोग अपना घर बसाएंगे, किंतु उन लोगों से भी हमारा निवेदन है कि नास्तिक मत हो। ये वैष्णव परिवार है, भले ही शुद्ध रूप से नहीं पालन कर पाते हैं ये लोग, तो अभी वैष्णव के प्रति यथेष्ट आदर है इस घर में। कोई भी बात होती है, हम लोगों को बुलाते हैं। जब तक इनके पिताजी थे, बहुत दिन भर हरि नाम करते थे और शुद्ध आचरण करते थे। वो हम लोग यदि नहीं आते थे तो वो वहां पर पहुंच जाते। यही भाव रहना चाहिए। आपके घरों में जो नई बहुएं भी आती हैं, बेटे भी हैं, अपना सब काम करें, किंतु भगवान को स्मरण रख करके करें। आप लोग निश्चित रूप में सुखी रहेंगे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जो हमारे कहने से भगवान का नाम करेगा, उसके जीवन मरण की गारंटी हमारे ऊपर है, निश्चित ही सुखी रहेगा। इसलिए आप लोग भी जिस किसी भी परिस्थिति में रहें, जो कुछ भी करना है करें, किंतु घर में तुलसी जी रहें, गैया रहे, भगवान का कोई विग्रह हो, फोटो हो, उनका पूजन हो, भगवान का स्मरण हो, भगवान को प्रणाम करके घर से बाहर में कहीं जाएं। कोई घर का काम हो, पहले भगवान का प्रणाम करके उनको धूप दे करके सब काम कीजिए। आजकल साधारण शिक्षित लोगों में भगवान को नहीं मानने की एक विधि चल गई है। उसको कहते हैं ये पिछड़ा व्यक्ति है, मूर्ख है। ऐसा बात नहीं समझना चाहिए। यदि ऐसी बात होती, आज मैं विश्व के बड़े बड़े समृद्ध राष्ट्रों में गया, इंग्लैंड, अमेरिका, कहां कहां ऑस्ट्रेलिया गया, वो लोग इतने बड़े धनी हैं कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, पढ़े लिखे। उनकी ऐसी, हम जहां जहां गए, एक एक व्यक्ति को 20-20, 30-30 कारें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बहुत धनी आदमी है, पैसा इतना अफरात है जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। और वो लोग अब शांति चाहते हैं, कहते हैं हम बिजनेस किस लिए करेंगे, किस लिए करें इतना, हमको तो इतने ही जरूरत है जितना खाने पीने की जरूरत है, जीवन निर्वाह हो जाए। और वो सब एक तरह से बिजनेस छोड़ करके अब भगवान का भजन करते हैं। ऐसे लोगों में से ही 300-400 यहाँ पर आए, बड़े बड़े धनी लोग। क्यों? समझ रहे हैं मर जाने के बाद में फिर क्या होगा।
इसलिए मनुष्य जीवन रहते ही अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। खाने पीने के लिए तो कार्य करना पड़ेगा, किंतु भगवान क्या है, हम आत्मा हमारी क्या है, कैसे सुखी और शांति हो सकते हैं, इसके लिए प्रचेष्टा होनी चाहिए।